हर हर महादेव। आज की कहानी है जब बालक के रूप में लड्डू खाने आए थे कृष्ण और उनका नाम पड़ गया था लड्डू गोपाल, इसीलिए उन्हें लड्डू गोपाल नाम कहकर बुलाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, कान्हा जैसे कई नाम शामिल हैं। इनमें लड्डू गोपाल काफ़ी प्रसिद्ध है। आज हम इस लेख में बताएंगे कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे और क्यों पड़ा। ऐसे पड़ा लड्डू गोपाल का नाम, इस कथा के बारे में बताते हैं। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभनदास रहती थी। कुंभनदास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभनदास हर वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रह जाए। एक दिन की बात है, वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुंभनदास ने मना कर दिया कि मैं कथा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ सोच विचार कर बाद में वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोज़ाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। और उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। ऐसा कहने के बाद इसके बाद वे वहाँ से चले गए, प्रस्थान कर दिए। पुत्र के आग्रह से बालक बन प्रकट हुए श्री कृष्ण। कुंभनदास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली कृष्ण जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में ये छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगी। जैसे हम सभी जानते हैं या हम सभी करते हैं, उसने बार बार आग्रह किया, बार बार उनको बुलाया, लेकिन भोजन तो वैसे के वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया, परेशान हो गया और रोते हुए पुकारा कि हे कृष्ण, आओ और भोग लगाओ। कहते हैं ना, जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है ना, तो भगवान दौड़े चले आते हैं। भक्त की करुण पुकार पर तो भगवान को आना ही पड़ता है ना। तो कुंभनदास को बेटे पर होने लगा था शक। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभनदास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, तो इसी वजह से उसने सारा भोजन खा लिया होगा। लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। अब कुंभनदास को शक होने लगा कि क्या बात है, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुप कर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। कुंभनदास को लड्डू हाथ में लिए दिखे भगवान कृष्ण। तो रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान कृष्ण को पुकारा, तो वे बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम मूर्ति हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगी। तभी से इनका नाम लड्डू गोपाल रखा गया। तो दोस्तों, कृष्ण की ये कहानी के नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कहानी देखने के लिए, पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।